बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और हमारे साथ विवोर आनंद भी मिल गए हैं यहाँ पे। हाउ आर यू? फाइन फाइन। लाइक एडवोकेट विवोर आनंद और हाय आशीष गाइस, दोनों ही बीकेसी में। मेरी तो कोर्ट की अपीयरेंस है, कोर्ट के ऑर्डर से तो मुझे आज आना पड़ा। मेरी एंटीसिपेटरी बेल हो चुकी है तो चलो बेल बॉन्ड बन रही है। क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस बहुत मिस कर रही है आपको। आई एम ऑल गुड, डोंट वरी एंड आई बी ओके। आई नीड टू गो गाइस। ओके ओके ओके। विवोर आनंद जी हैं हमारे। विवोर आनंद जी जो इत्तफाकन इनसे मुलाकात हुई है। विवोर जी कि विवोर जी वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने बनाई है लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं। यार देखो, ऐसा होता है कि जो होता है ना कि हम सवाल पूछ रहे थे और हम बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो हो सकता है उनको दिक्कत हुई हो, वही लेकिन बात। सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि नारायण राणे जो हैं महाराष्ट्र के एक सीएम, उन्होंने कहा था डायरेक्ट, एक मंत्री था, ये था वो था, दिलीप ठाकुर जो भी, तो उनके कई भी बातों को मैंने कह दिया तो आज मेरे साथ ये हाल है। ठीक है, और उनको अरेस्ट करना चाहिए। नारायण राणे, नीलेश राणे, यार देखो, उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं? मतलब क्या ये जो देखो कानून है क्या ये आम लोगों के लिए ही है? मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो बोल रहे थे वो बहुत लोग बोल रहे थे, लेकिन हमारी रीच कुछ ज़्यादा हो गई थी। ये लोग हमें ज़्यादा पसंद करने लग पड़े थे। पॉलिटिशियन बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे एक ही थाली की चट्टे बैठे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो। लेकिन अगर आम आदमी अपनी रीच बढ़ा के बोलता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, कल आपने पढ़ा होगा ट्वीट, उन्होंने कहा था मेरे कि को तो ब्लॉक कर रखा है जी उसने, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कि ये सुशांत मेरे लिए कोई हीरो नहीं है, एक विक्टिम है और उसके साथ मर्डर हुआ है, क्या हुआ है मुझे उससे मतलब नहीं है, मतलब मुझे फ़ायदा पहुंचाया है बॉलीवुड को ये करने के लिए। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही है। तो अब बहुत पहले से भी आपने सवाल उठाए हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी हमेशा से ही हाई प्रोफाइल केस हाई घुसना। प्रोफाइल केसों में घुसते हैं। कोई नई बात नहीं है उनके लिए। उनको जो पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने होते हैं वो ले लेते हैं वो अपने, तो कोई नई बात नहीं है उनके लिए। तो मैं तो शॉक्ड भी नहीं हूँ कि उनकी किसी स्टेटमेंट थे। मेरे को तो ये कि आज कौन सा नया यू टर्न मारेंगे, मैं तो इस बात के लिए तैयार रहता हूँ। अब वो अपने जो इस करण सिंह भंडारी हैं, थम्स अप कर दो, मतलब खुद को इन्होंने इतना प्रमोट किया और मैंने एक मदद मांगी तो भाई साहब ने तो कॉल ही नहीं उठाया। और 1 लाख 2 लाख फी, और वो अभी एप्लीकेशन यहाँ पे। हाँ, मेरा वो है ना, अभी मेरी अटेंडेंस लगेगी उसके अच्छा, बाद। आपका एवरी ट्यूसडे बुला रहा है नहीं एवरी अटेंडेंस? मंडे। ये हटाना नहीं, कैसे हटेगा ये? मुझे भी ट्यूसडे बुला रहा है, एवरी ट्यूसडे। हाँ, लेकिन अभी ये है कि 2-4 हफ्ते तो आना पड़ेगा, फिर हम कोर्ट से अच्छा, हम चाहें तो वो हाई कोर्ट डाल के वो नहीं, कोर्ट करा से सकते हैं केस। हाँ, हाई कोर्ट में जाके क्वेश भी हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी चार्जशीट फाइल नहीं। जब चार्जशीट का टाइम ख़त्म हो जाएगा और ये फाइल नहीं करते तो उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे आपको लेके भी सवाल हुए कि विवोर आनंद जेल गए, फिर चुप हो गए, ऐसे वैसे। नहीं, चुप नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ अपने। अभी तक मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला, अपनी मॉम से क्या है, नहीं। जिसके साथ जो होता है, जिस पे बीतता है ना, जैसे विवोर आनंद के साथ जो हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ। एवरी ट्यूसडे मुझे मुंबई में हाजिरी लगाना है, एवरी ट्यूसडे, और भाई को मंडे को। मंडे को। तो हम बिहार से आएंगे डायरेक्ट कि यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि ना कोई जॉब है, ना कोई घर है, ना कोई फैमिली है, लेकिन फिर भी मुझे अटेंडेंस लगाना है। तो सोचे आप कितने खर्चे हैं, तो बिहार से यहाँ आना और रह के यहाँ एवरी मंडे ट्यूसडे को हाजिरी देना। और वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं सुशांत के जस्टिस के लिए, तो क्या सभी जेल में हैं? नहीं है ना, ये अपना उज्ज्वल त्रिवेदी सभी सभी खुद को प्रमोट किए हैं, अब इतना जान जाओ। और हमने दिल से किया है, तो आज दिल से करने का नतीजा है कि हम साइबर सेल में। साथ में बैठे। हाँ वो दिखा दे ऊपर। हाँ, वो देख सकते हैं आप, साइबर पुलिस स्टेशन आपको पता होगा। साइबर पुलिस स्टेशन, अगर हम लोग सिर्फ पैसे के लिए करवाज यहाँ पे नहीं होते, अगर बिजनेस समझ के, गॉसिप समझ के करते तो। लेकिन अब क्या कहें, मेरी फैमिली तक को ये बात पता नहीं है, अब पता चल गई होगी, लेकिन यहाँ तक पता नहीं थी। अब मेरी अरेस्टिंग होगी, हालांकि मैंने एंटीसिपेटरी लिया, लेकिन अरेस्टिंग यहाँ दिखानी होगी और उसके बाद हर मंगलवार आना होगा। तो क्या हो रहा है? शुक्र मना तेरे को अरेस्ट करके लॉकअप में नहीं डाला, वरना ये तो जो मैं था अंदर। ये आप बताए कुछ कहानी क्या बताते सर, मतलब पहले। जब 15 तारीख को मुझे उठाया, मुझे उसी दिन पता लग गया था कि तेरे को भी उठाने वाले हैं। कि मेरे सामने FIR उन्होंने दिखाई थी मुझे कि राशिद के खिलाफ। मेरे से पूछा कि तुम जानते हो राशिद को? हाँ, मेरे से बात हुई है।
तो जो याद है, तुमने मुझे एक नोटिस की हाँ, कॉपी नोटिस भेजी थी कॉपी मैंने, भेजी थी, नोटिस भेजी वो थी। किसने भेजा? हम्म, तो वो उसके पास कैसे आया? मैं मुझे क्या पता कहाँ से आया, अब ये हम्म, बात तो आप राशिद से पूछोगे ना। हम्म, मेरे को ज़्यादा लॉयर उसने कंसल्ट किया। हम्म, तो एज पर माय प्रोफेशन मैं आपको बाउंड नहीं हूँ उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए। तो उस टाइम पे तुम्हारा शायद एग्जाम्स थे तो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे थे मेरे। हाँ बताया था मैडम ने मुझे। तो मैंने एक उस इंस्पेक्टर से मेरी बात हो रही थी, क्या नाम, पॉल, मौसमी पाटिल पता नहीं, पता नहीं, ऐसे ही कुछ पॉल करके क्या नाम है, मेरे जी से बात हो रही थी। लेडी है, तेरी भी तो लेडी आई हुई हम्म, है, मेरी तेरी समित की साहिल की एक ही आई हुई हाँ। है, मौसमी पाटिल है। किसी वकील ने यहाँ केस किया है मेरे खिलाफ। हाँ मेरे खिलाफ भी उसी ने किया। हाँ, मिश्रा करके कुछ है, नहीं, ठीक है। सानी हाँ, सानी। मेरे मिश्रा करके कोई वकील है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसलिए किया है कि लोग मुझे जाने, पब्लिसिटी हो मेरा, अरे मैंने केस किया है। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, कि देखो ऐसा है ये पब्लिसिटी। सारा अभी कुछ। विवो राणा जैसे वकील हैं, दिल्ली के वकील हैं, अभी कोई दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोले तो ये चाहे तो दिल्ली से केस कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना किसके पास टाइम है किसी के लिए केस करना, लेकिन यहाँ लोग कर रहे हैं। देखो ऐसा है, बिना वकीलों की मदद की तो केस भी नहीं होते ना। अब मेरे ऊपर केस ये है कि फेक न्यूज़। मेरे ऊपर जो केस है उसमें 12 लोग हैं, 11 को अभी तक छुआ भी नहीं। मेरे मेरे वाली एफआईआर में 12 लोग इन्वॉल्व हैं, फिर मुझे अरेस्ट किया गया। कितने दिन आप लॉकअप में रहते हैं? मैं 4 दिन लॉकअप में, 22 दिन तेरा तलोजा जेल के अंदर, चलो, 26-27 दिन। 26-27 दिन। मतलब ये लगा लो 15 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक। अर्नब गोस्वामी भी थे वहीं तलोजा मिला में। था मैं उनसे, मेरी हाई हेलो हुई थी। मैं बाहर निकल रहा था, वो अंदर आ रहे थे कुछ काम करके। कुछ लोगों का स्टार्टिंग में लग रहा था ना कि ये राशिद झूठ बोल रहा है, उसका कोई एफआईआर नहीं है, ऐसा है वैसा लोग वो है। तो लोगों को मेरे लिए भी था कि जानबूझ के जेल। जानबूझ के ये कर रहा है, वैसे तूने कर। तूने हाँ, भी तो ट्वीट किया था। मैंने भी किया था, मुझे इसलिए लगा था ना कि यार विवो राणा ने कील है अच्छे लेवल पे, तो ये चाहते तो एंटीसिपेटरी ले सकते थे ना एंटीसिपेटरी बिल्कुल आप। तो बिल्कुल। ये मैं सवाल था कि आप एंटीसिपेटरी लिए क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है ऑडियंस का। देखो ऐसा है, पहली बात हमें बताया नहीं गया था कि हमारे खिलाफ एफआईआर है। नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया था। मेरे को कुछ भी नहीं है। 12 अगस्त की एफआईआर है और मुझे अरेस्ट किया गया 15 अक्टूबर को। सेकेंड थिंग, ये अरेस्ट क्यों इलीगल है? क्योंकि इन्होंने 41A का नोटिस नहीं दिया मुझे, किसी को भी नहीं दे रहे। 41A में एक नोटिस देना ज़रूरी है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है, उसमें अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी चीज़, अगर जो सेक्शंस लगाए हैं वो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर मैंने किसी का डिफेमेशन किया है तो वो बंदा खुद करेगा तो ही मेरे पे केस बनता है। ये नहीं है कि मैंने तेरे खिलाफ बोला है तो मैडम आके केस कर दे कि तूने रशीद के खिलाफ कैसे कर दिया। तो मुझे लगा कि मतलब इनको नोटिस गया होगा, तो नोटिस गया तो नहीं ये नहीं बेल नहीं ले नहीं, सकते थे, और नोटिस आता तो अरेस्ट की तो। एंटीसिपेटरी लेते हाँ, आप। एंटीसिपेटरी बेल ये पहले। गलत हुआ आपके साथ, विवो और आनंद के साथ गलत हुआ है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि विवो आनंद